उस पर भी बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज ना तो देश के एलओपी को बोलने दिया गया, अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था उसको भी काटा गया और सीधा पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जवाब दे दिया। ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना वो होम मिनिस्टर थे। जो मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली जिनकी जवाबदेही बनती थी उनमें से कोई भी सदन में नहीं आया। होम मिनिस्टर पता नहीं क्यों इतना घबरा गए हैं कि जब से इस बार का सेशन शुरू हुआ है एक भी दिन वो अंदर नहीं आए हैं। तो जवाब तो इस सरकार को देना पड़ेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, ये कहाँ तक बच के हमसे भागेंगे और जनता भी इनसे यह सरकार विपक्ष की आवाज से डरती है, इसलिए उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जब विपक्ष जनता के मुद्दों और सरकारों के अत्याचारों पर अपनी बात रखना चाहती है तो उसे बोलने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। आइए सांसद इकरा हसन संसद के बाहर निकल करके उन्होंने एएनआई से बात करते दौरान क्या कहा अपने गुस्से में, आइए इस वीडियो को देखते हैं। हुआ है जिस धोखाधड़ी के तहत हुआ है, सभी ने देखा है। ये सरकार ने बात करी थी विपक्ष से कि हम सबको पर्याप्त वक्त देंगे बोलने का। जो पुलिस एट्रोसिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस पर भी बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज ना तो देश के एलओपी को बोलने दिया गया, अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था उसको भी काटा गया और सीधा पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जवाब दे दिया। ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना वो होम मिनिस्टर थे। जो मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली जिनकी जवाबदेही बनती थी उनमें से कोई भी सदन में नहीं आया। होम मिनिस्टर पता नहीं क्यों इतना घबरा गए हैं कि जब से इस बार का सेशन शुरू हुआ है एक भी दिन वो अंदर नहीं आए हैं। तो जवाब तो इस सरकार को देना पड़ेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, ये कहाँ तक बच के हमसे भागेंगे और जनता भी इनसे जवाब चाहती है, स्टूडेंट्स भी इनसे जवाब चाहते हैं और ये इस धोखे में न रहें कि दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके से सरकार अपनी तानाशाही पे उतरेगी तो दोबारा भी आंदोलन हो सकते हैं। जो बिल में चेंजेस किए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद चेंजेस है। ये बिल 2024 में भी आया था, तब भी हम सब ने शपथ ली थी उस वक्त और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी आंदोलन चलते चलते एक व्यक्ति को जो मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता था 2024 के पेपर लीक का, उनको क्लीन चिट दी है। तो इस बिल से भी, ये बिल उसी बिल का अमेंडमेंट है, इसमें सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐड किया है और सजा बढ़ाई है। कितनी भी सख्त से सख्त आप सजा कर ले, जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा तब तक उस कानून का कोई उपयोग नहीं होता है। और दूसरी बात रही फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, तो रेप में, पॉक्सो के केसेस में हमारे यहाँ 775 पॉक्सो के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिनमें आज भी 2.5 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है। तो कहाँ के फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए थे। इससे इनका कोई रास्ता साफ नहीं होगा, बल्कि आज जनता भी समझ गई है और विपक्ष तो है ही इनसे परेशान। ये हम पे इल्जाम लगाते हैं सदन न चलने का, ये इस तरीके से बिना बात पूरी हुए हुए विपक्ष की, बिना मंत्रियों की जवाबदेही हुए हुए इस तरीके से अगर बिल पास कराएंगे तो बिल्कुल हम सदन नहीं चलने देंगे। जी बिल्कुल हुआ है जिस धोखाधड़ी के तहत हुआ है, सभी ने देखा है। ये सरकार ने बात करी थी विपक्ष से कि हम सबको पर्याप्त वक्त देंगे बोलने का। जो पुलिस एट्रोसिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस पर भी बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज ना तो देश के एलओपी को बोलने दिया गया, अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था उसको भी काटा गया और सीधा पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जवाब दे दिया। ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना वो होम मिनिस्टर थे। जो मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली जिनकी जवाबदेही बनती थी उनमें से कोई भी सदन में नहीं आया। होम मिनिस्टर पता नहीं क्यों इतना घबरा गए हैं कि जब से इस बार का सेशन शुरू हुआ है एक भी दिन वो अंदर नहीं आए हैं। तो जवाब तो इस सरकार को देना पड़ेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, ये कहाँ तक बच के हमसे भागेंगे और जनता भी इनसे जवाब चाहती है, स्टूडेंट्स भी इनसे जवाब चाहते हैं और ये इस धोखे में न रहें कि दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके से सरकार अपनी तानाशाही पे उतरेगी तो दोबारा भी आंदोलन हो सकते हैं। जो बिल में चेंजेस किए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद चेंजेस है। ये बिल 2024 में भी आया था, तब भी हम सब ने शपथ ली थी उस वक्त और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी आंदोलन चलते चलते एक व्यक्ति को जो मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता था 2024 के पेपर लीक का, उनको क्लीन चिट दी है। तो इस बिल से भी, ये बिल उसी बिल का अमेंडमेंट है, इसमें सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐड किया है और सजा बढ़ाई है। कितनी भी सख्त से सख्त आप सजा कर ले, जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा तब तक उस कानून का कोई उपयोग नहीं होता है। और दूसरी बात रही फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, तो रेप में, पॉक्सो के केसेस में हमारे यहाँ 775 पॉक्सो के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिनमें आज भी 2.5 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है। तो कहाँ के फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए थे। इससे इनका कोई रास्ता साफ नहीं होगा, बल्कि आज जनता भी समझ गई है और विपक्ष
विपक्ष तो है ही इनसे परेशान। ये हम पे इल्जाम लगाते सदन न चलने का। ये इस तरीके से बिना बात पूरी हुए हुए विपक्ष की, बिना मंत्रियों की जवाबदेही हुए हुए इस तरीके से अगर बिल पास कराएंगे तो बिल्कुल हम सदन नहीं चलने देंगे। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे? बिल्कुल बेशक सदन नहीं चलने देंगे। अगर इस तरीके से बिना बात करे आप हुड़दंग करेंगे, जो भी है सियासत अपनी एक सियासत की अपनी एक ही अलग जुबान होती है, दिखाते कुछ और है और दिल में कुछ और होती है। तो इस तरीके से जंगली कबूतर तो ऐसे ही बदनाम करते हैं, यहाँ तो सभी उड़ना जानते हैं। कैराना की मजबूत और सबसे लोकप्रिय सांसद इकरा हसन, वक्त आएगा तो सबको बोलने का हक मिलेगा। भारत की लोकतांत्रिक जड़ें बहुत गहरी हैं। तो ये अलग अलग तरह के शब्द हैं। इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।